जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरामे पेया गाती को मैं रिया मौज अस्पताल बांग तहे कान इयते दुमका और आडे पासे रेन हॉर दो बाहरे ते चला हुयु कान तहे ना मैं रिया जांचू लगी और इलाज चू लगी उनका लिखा के गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल लगी जेचे लिखा नव भारत जागृति केंद्र होते ते बिनावकान जयप्रकाश में अस्पताल होते ते दुमका रेन अबुरेन हॉर बुया मिश्रा और पहाड़िया बुया मिश्रा तीन लाभ को न्यामे खना दिला तो बे गाती को बुन चला आ दुमका ते आर नुआ बाबत ते आर हो मौज ते बुन बढ़ाई जाऊंगा। दुमका जिला में स्थित नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित जयप्रकाश आंख अस्पताल आज केवल एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि वंचित समुदाय के लिए आशा की एक किरण बन चुका है। विशेष रूप से दुमका जिला के विलासी में रहने वाले संथाली और पहाड़िया जनजातीय समाज के लिए यह अस्पताल नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं दुमका के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में, जो कि नव भारत जागृति संस्थान के द्वारा संचालित है। आइए यहाँ के प्रबंधक से हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के मरीज आते हैं, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। अगर हम पहाड़िया या संथाली लोक जनजाति के बारे में जानते हैं तो उनमें होने वाली कौन सी बीमारियाँ हैं, उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है और उनकी कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। दुमका का जो अस्पताल है लोक नायक जयप्रकाश आँख अस्पताल, ये नव भारत जागृति केंद्र द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था और ये संथाल परगना का जो ज़िला है जैसे दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, ये सारा ज़िला को हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो अंधापन एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे विश्व में और पूरे भारत में, और भारत में जो सबसे ज़्यादा अंधे जो पन से ग्रसित लोग हैं वो रहते हैं। तो उसमें भी जैसे आप देखेंगे जो अंधेपन का जो मुख्य कारण है वो मोतियाबिंद और रिफ्रैक्टिव एरर जो चश्मा होता है उसके कारण होता है, जो आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन चूँकि लोगों के पास सुविधा नहीं है, गरीबी है, आने जाने की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, इस कारण से लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए नव भारत जागृति केंद्र ने 2008 में लोकनायक जयप्रकाश आँख अस्पताल दुमका का स्थापना किया और यहाँ पर हम लोग लोगों को मुफ्त में, जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग मुफ्त में उनका आँख का जांच, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। उनको गांव से लेकर के आते हैं और वापस गांव में उनको हम लोग छोड़ते हैं। ये पूरा काम हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग आँख शिविर लगाते हैं। वहाँ पे शिविर लगा करके गांव में ही हम लोग उन लोग जो लोग हैं जो जिनको देखने में दिक्कत है उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जिसका भी मोतियाबिंद निकलता है उसको हम लोग फिर अस्पताल लेकर के आ रहे हैं। झारखंड के कई जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सीमित है, खासकर नेत्र रोगों के मामले में। ऐसे में नव जागृति केंद्र द्वारा संचालित जयप्रकाश आंख अस्पताल द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल यूनिट्स और निःशुल्क सर्जरी कार्यक्रमों ने संथाली एवं पहाड़िया समाज के हजारों लोगों को दृष्टि की नई उम्मीद दी है। जी, मेरा डॉक्टर अथुप्पम, मैं जो है कोलकाता से हूँ। यहाँ मैं LNJB दुमका में सोम और मंगलवार को यहाँ सेवा देता हूँ। देखिए, हमारा जो है फिर बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से ही पेशेंट आता है। अर्बन बैकग्राउंड का काफ़ी कम है और हम लोग यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन ही, हमारा 80% जो है निःशुल्क ऑपरेशन ही यहाँ होता है। संथाली एरिया है तो यहाँ उतना पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, उतना समझदार लोग है नहीं। हम लोग जो है गांव-गांव में कैंप करते हैं, करके वहाँ से पेशेंट लेकर आते हैं और यहाँ पे निःशुल्क आयुष्मान के अंदर में और TPCS के अंडर में यहाँ पे फ्री में 80% पेशेंट का इलाज होता है। हाँ, जो लोग थोड़ा बहुत पे कर पाते हैं उनका पेड केस भी करते हैं। अगर पेशेंट की बात करें तो 50 to 60% कैटरैक्ट है। ये तो हमारा यहाँ 50 to 60% कैटरैक्ट है। उसके बाद जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा का जो इलाज है, टेरिजियम का इलाज है, स्क्विंट का इलाज है
और लो विजन का इलाज है और जो पावर का समस्या है, यही हम लोग का यहाँ पे मेनली होता है। और छोटे बच्चों का नेत्र नाली का ऑपरेशन, ये सब भी हम लोग यहाँ करते हैं। और जो है आरओपी स्किनिंग भी यहाँ हम लोग करते हैं। तो मेनली अगर सबसे पहले बात करें तो फेको जो ऑपरेशन होता है, फेको वृद्धि से जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, पहले जो है हाथ से काट के माइक्रो सर्जरी या उससे भी आगे जो है टाका वाला ऑपरेशन हुआ करता था। अभी जो है टाका वाला ऑपरेशन नहीं होता है। और लेटेस्ट में अगर कहें जो फेको ऑपरेशन, जो कि एक मशीन के द्वारा जो मोतियाबिंद है उसको हटाया जाता है, उसके बाद फोल्डेबल लेंस बैठाया जाता है, वो हमारे यहाँ होता है। ये जो है अगर क्वालिटी की लेंस की क्वालिटी की बात करें तो ऑपरेशन जो है कैटरेक्ट का ऑपरेशन ज़िंदगी में एक ही बार होता है। तो अच्छा ये होता है कि आप अच्छे से अच्छे लेंस वहाँ पे लगाएं। लेकिन जहाँ पे आयुष्मान की बात है या DVCS की बात है, वहाँ जो लेंस का क्वालिटी हम लोग फिक्स्ड है और वहाँ पे हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अच्छा लेंस या टोरिक बैठाएंगे या मल्टीफोकल बैठाएंगे या ईडॉफ लेंस बैठाएंगे, तो वो लोग हम लोग यहाँ पेट सर्जरी का सुविधा है, जो अपने हिसाब से यहाँ पे लेंस वो लोग चूज़ करके अपने में बैठा सकते हैं। गांव-गांव जाकर नेत्र जांच करना अस्पताल की एक प्रमुख सेवा बन चुकी है। इन शिविरों में प्राथमिक जांच के साथ साथ गंभीर मामलों को अस्पताल में लाकर उनका उपचार सुनिश्चित किया जाता है। स्थानीय भाषा बोलने वाले कार्यकर्ताओं की मदद से जनजातीय लोगों तक स्वास्थ्य जानकारी प्रभावशाली ढंग से पहुंच रही है। जी सर, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी कार्ड आते हैं पेशेंट का बनकर, उसमें फर्स्ट एंड फॉल तो हम लोग उसका विज़न चेक करते हैं। विज़न चेक करने के बाद क्या विज़न उनका आया है, कंडीशन अगर सही रहता है तो हम लोग उनको, अगर विज़न 6/6 या 6/9 रहता है तो हल्का उनको गिलास प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लोग फॉरवर्ड सर के पास कर देते हैं। सर फाइनली डिसीजन लेते हैं कि इस केस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरीके का कि कोई पेशेंट कैटरेक्ट का अगर होता है, यहाँ पे मोतियाबिंद कोई ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं, जैसे हम लोग का कैंप चलता है, ग्रामीण क्षेत्र से जो पेशेंट आते हैं तो उन सब पेशेंट को हम लोग डायलेट वगैरह करके विज़न वगैरह लेकर के सर को देते, फिर उसका BP शुगर जितना भी है यहाँ पे हम लोग फ्री एंड कॉस्ट हम लोग यहाँ पे चेकअप करवाते हैं। फाइनली उसके बाद उनका जो भी है ऑपरेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके लिए। ये स्लिट लैंप है, इस मशीन का नाम स्लिट लैंप है। बेसिकली इसमें हम स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर वगैरह हम चेक कर सकते हैं, विच इज़ एक्सटर्नल इंटरनल, विच हम लेंस से भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम विजन टेस्ट भी करते हैं, प्लस रिफ्रैक्शन करते हैं, पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर को हम करेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक भी जस्ट हमारे आगे B स्कैन है। B स्कैन के थ्रू हम रेटिना का चेक कर सकते हैं, विच इज़ पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई का हम चेकअप करते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट का पता करते हैं। सो इस रूम में ये हम चेकअप करते हैं। हमारा प्रॉब्लम था सर, एक आँख हम लोग 2008 में करा चुके थे यही हॉस्पिटल में। उसके बाद ठीक है रहा। उसके बाद हमको 6 महीना से ई आँख में, बायां आँख में डिस्टर्ब होने लगा। तो हम डॉक्टर बाबू से आके मिले तो हमको बोला क्या करवाइएगा। बोलूँ सर ये तो निःशुल्क आप यहाँ कराए थे, तो अभी ऊपर वाला कुछ हम कमाते हैं खाते हैं, तो हमको ज़रा पैसा वाला ही कर दे। बोले ठीक है, तो पैसा वाला आपको, हाँ इलाज तो बढ़िया हम कराए। तब हम दोबारा फिर यहाँ पर आए। दोबारा हम 2008 में करवाए थे। उस टाइम था जेल खाना का सामने इसका ऑफिस था, वहाँ से करके सर हम यहाँ आए। पहले इलाज बहुत बढ़िया हुआ। हम बिल्कुल उन लोग से मिलजुल जाते हैं, उनकी भाषा में उनसे बात करते हैं, तो उनको लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोग को लगता है कि नहीं हमको जो है कोऑपरेट कर रहा है, तो वो लोग खुल के बताता है कि हमको ये प्रॉब्लम है। किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? हमारे यहाँ सभी तरह का ऑपरेशन है। हमारे जैसे कैटरेक्ट का होता है सर, कैटरेक्ट में होता है जैसे हमारे यहाँ फ्री में निःशुल्क पिछड़ी जो है निःशुल्क ऑपरेशन होता है। और फेको भी होता है। हमारे यहाँ फेको का बहुत बढ़िया मशीन है। जैसे हमारे अभी CR3 कैटरेक्ट 3 जो है ऑटली का मशीन है। और हमारे यहाँ माइक्रोस्कोप भी जो OT माइक्रोस्कोप वो लुमेरा 300 जाइस की है, बहुत ही बढ़िया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मोतियाबिंद के मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है।
इनमें अधिकांश मरीज 50 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, जो खेत खलियान या दैनिक मजदूरी पर निर्भर होते हैं। ऑपरेशन के बाद जब वो फिर से स्पष्ट देख पाते हैं तो उनके जीवन में आत्मविश्वास और क्रियाशीलता लौट आती है। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱨᱤᱞᱟ ᱠᱤᱥᱠᱩ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱳᱠᱱᱟᱭᱚᱠ ᱡᱚᱭᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱟᱸᱠ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ डॉक्टर को दुर्बोग करना मेद रैयाग जांच हुआ। कोई को आतु दिहत रेन मोतियाबिंद पेशेंट को मेना कुआ उनको को आतु खोज आले कैंप होते थे पेशेंट ले बचाव अगुएद कुआ। कोई को तो मोतियाबिंद मेना तकुआ उनको आले गड्डी ते ले अगुएद कुआ। नोंडे अगु कते जतो को जांच कते बीपी शुगर को जांच हुई करना उनको दो फ्री गी तहनो करना जतो। नोंडे ले अंते को सिलेक्ट करते ले अगुएद कुआ। नोंडे नोंडे कते बीपी शुगर जतो जांच कंप्लीट करते उनको ऑपरेशन के ले रेडीएड कुआ और बुझाव को करना मोतियाबिंद दो चेक करना मेनते इन जी। यहाँ पर नोडे दो डॉक्टर पिया को हिजुकना मीटे दो हिजुकना बांगाल से खो हिजुकना डॉक्टर अथकपम सर और मीटे दो हिजुकना धानबाद खोज उनी हो नोडे तीना को हिजुकना मोतियाबिंद पेशेंट नोडे हे कते आलेले हड़तले बुझाव को करना। कोई को हड़ करना उनको दो हिंदी तो वाला होले बुझाव को करना ले उनको बोले मोतियाबिंद दो चेक करना मेनते नवा दो उनवारिया इलाज दो एकेन ऑपरेशन कते गे ठीक हुआ उनको ले बुझाव को करना ऑपरेशन कोले तानते उनको मौजगी को बुझाव दड़िया करना। नवा दो आले संस्था होते थे कैंप हुई करना नवा कैंप होते थे आले सेन कते ओंडे कैंप लगा कते ओंडे ले बचाए को मोतियाबिंद पेशेंट ले सेलेक्ट को और उनको ले अगुए को। कोई दो आतुरेन बाको बुझाव दड़े ओनाते आले गी सेन कते ओंडे को ले अगुए को गड्डी ते अगु कते नोंडे जतो नोंडे सुविधा मेना दाका उतु ताहेन रिया जम न्यू रिया ऑपरेशन कते आर हो उनको मौजते बुझाव कते ओड़ा ले इदि टको ना नि उनको कोई को मौज होय कान तो उनको मौज गे खुशी गी और दिक्कत जतो गे खुशी गी। जयप्रकाश आंख अस्पताल का कार्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी है। संथाली और पहाड़िया समाज जैसे वंचित समुदाय के जीवन में ये अस्पताल एक नई दृष्टि, नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम का प्रतीक बन चुका है। और मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं लगभग 12 साल से यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ऐसे तो ये यूनिट है नवभारत जागृति केंद्र का, मैं जुड़ा हुआ हूँ 12 साल से और हॉस्पिटल में करीब मेरा 5 साल पूरा हो गया है। मैं हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। देखिए सोच तो एक ही है कि सेवा करना है और सेवा कैसे करना है ये हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे पहाड़िया समाज के हो गया, संथाल परगना में जितने भी मतलब गांव हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं डोर टू डोर कैंप भी करते हैं और एक मेगा कैंप भी करते हैं, सेमी मेगा कैंप भी होता है। जिससे क्या होता है लोगों में हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं और वहाँ पे फिर क्या होता है जो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो कैंप में आते हैं या डोर टू डोर से आते हैं, उनको फिर हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर उनका रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है उनको तो हम लोग वहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसको चश्मा फ्री चश्मा देके। और जिनका कैटरैक्ट रहता है, मोतियाबिंद रहा या फिर आँख से कुछ और भी जैसे ट्रेजियम हो गया, ऑटो ग्राफ्टिंग हो गया, ये सब के लिए उनको हम लोग वहाँ से कैरी करते हैं अपने हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में, और फिर यहाँ पे उनका इलाज होता है। और यहाँ पे फ्री इलाज, निःशुल्क इलाज किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी तरह का पैसा नहीं लेते हम लोग। और उनके बाद उनको फिर उनको घर तक पहुँचा देते हैं। जो आने जाने का किराया है वो भी हम लोग देते हैं उनको। सर उनका जहाँ जैसे आप पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनका नंबर पहले डॉक्टर के पास लगाए, यहाँ पर OPD का कार्ड बनता है फ्री में, जो गरीब रहता है उसके लिए फ्री बनता है एकदम, वो फ्री कार्ड बनता है। उसको फिर आँख जांच करा के जिस हिसाब से अगर ऑपरेशन का सलाह दिया है तो ऑपरेशन किया जाता है फ्री में, और अगर चश्मा का सलाह दिया है चश्मा हम लोग फ्री में उसको डोनेट करते हैं। जो गरीब दुखी के लिए भी यहाँ पे एकदम फ्री चश्मा मिलता है। हमारे यहाँ जो भी जैसे BPL कार्ड जो गरीब रेखा से जो आते हैं उनका सारा चश्मा OPD फ्री जाँच करके यहाँ पर फ्री चश्मा दिया जाता है। संतालिया पहाड़ी जैसे होता है और गरीब जैसा भी आदमी आते हैं सबको चश्मा हम लोग फ्री में ही देते हैं। यहाँ पर क्वालिटी सर उनका हम लोग अच्छा देते हैं, क्योंकि आँख की बात है तो किसी को आज ख़राब चीज़ नहीं देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक दिन का बात नहीं, ये आँख आपका सब दिन का काम रहता है। अब बूढ़ा बुजुर्ग को ख़राब चीज़ दे देंगे तो उनका आँख में डिफेक्ट हो जाएगा, फिर देख नहीं पाएंगे, तो ये तो एक बहुत ख़राब चीज़ है ना सर। इसीलिए हम लोग जैसे कि हम लोग दो होता है, जैसे कि एक फ्री होता है जो आधार कार्ड से, और एक हम लोग राशन कार्ड से जो होता है वो आयुष्मान कार्ड से होता है। तो जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं रहता है तो हम लोग फ्री उसका कॉस्ट करते हैं, उसका लेंस भी अच्छा क्वालिटी का रहता है, और जो आयुष्मान कार्ड रहता है उसको और ऊपर कॉस्ट ज़्यादा रहता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और क्वालिटी दोनों बेस्ट है।
दवा की बात करते हैं जी, हम लोग दवाई सारा मेडिसिन हम लोग यहाँ से फ्री देते हैं, प्लस डिस्चार्ज होता है, जैसे चश्मा, जैसे मेडिसिन, सारा चीज़ हम लोग फ्री पेशेंट को देते हैं। गातिकू नीत अबुन नेल किदा जे चिलिका जयप्रकाश में अस्पताल होते ते तिना आबुरेन हॉर बुहा मिश्रा और पहाड़िया बुहा मिश्रा दो दुमका जिला रे लाभ को नामे कना उनका लेकागी नीत अबुन चला आ जामताड़ा जिला रिया नारायणपुर रे और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ओंडेरेन आबुरेन बुहा मिश्रा को दो लाभ को नाम दा विकास रिया आयमा लिकान योजना होते ते दिला तो बेगाती को तीन कार्यक्रम रे अबु दुबुन गाल मरावा विकास पदाधिकारी साथे और उन्हीं होते ते बुन बड़ाई जोंगा चेची को विकास रिया कमी हुई कना। केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए अनगिनत योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन कई बार हमको इनकी जानकारी ही नहीं होती और जानकारी के अभाव में हम इसका लाभ भी नहीं उठा पाते। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और ग्राउंड इस यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उससे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है और हमारे प्रखंड में हाई स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं, इनके माध्यम से शिक्षक जो हैं वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मिड डे मील भी संचालित है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो साइकिल की योजना है और स्कॉलरशिप की योजना है। ये दोनों के मिलने से बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चों का अटेंडेंस भी अभी संतोषजनक है। देखिए, अभी वैसा नहीं है, अभी बालक बालिका दोनों को समान रूप से शिक्षा दिया जा रहा है। जहाँ तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात है, जैसे ही हम लोग को पता चलता है कोई ड्रॉप आउट बच्ची है, उसका नामांकन जो है वो शिक्षा विभाग के कर्मी जो हैं वो एप्लीकेशन भरवा करके उनको KGBV में एडमिशन करवाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले जो योजना है उसके तहत उनको राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो अपने छोटी मोटी ज़रूरतों को वो पूरा कर लेती हैं। साइकिल भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, तो बालिकाओं के लिए भी समान रूप से काम किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक आयुष्मान की बात है, अभी एकदम करंट उदाहरण है, भारत सरकार के निर्देश पर अभी धरती आबा उत्कर्ष अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग 24 गांव को सेलेक्ट किए जो आदिवासी बहुल गांव हैं और वहां पर हम लोग स्पेशली आधार और आयुष्मान कैंप लगा करके 100% आच्छादित करने की कोशिश किए हैं। और जहां तक उनको लाभ की बात है तो आयुष्मान कार्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और गरीब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, ये दोनों योजनाएं जो हैं हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर संचालित किए हैं। जहाँ तक अबुआ आवास की बात है, 7000 अबुआ आवास हम लोग इस प्रखंड में संचालित कर रहे हैं अभी, जो भी बहुत सारे कंप्लीट हो गए हैं, अभी बन भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास लगभग 4000, इस तरह 11000 आवास जो है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में हम लोग बनवाने का काम किए हैं। इसी तरह से लोगों के बीच जानकारी को सही तरह से पहुंचाने के लिए और साथ ही इनका लाभ लेने के लिए जामताड़ा जिला के अंतर्गत नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ता में बताया किस तरह संथाल में लोगों के लिए लाभ के लिए इस तरह की योजनाएं धरातल पर चलाई जा रही हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल JSLPS बल्कि ICDS के माध्यम से भी हम लोग महिलाओं को बहुत सशक्त कर रहे हैं। ICDS जो है वो बाल विकास विभाग से गर्भवती महिला, धात्री महिला और युवतियाँ, इन तीनों को समान रूप से देखभाल करती है। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है और जो बाल विकास है, दोनों मिलकर काम करती है। महिला समूह तो एंटरप्रेन्योर के रूप में उनको जोड़ने का काम कर ही रहे हैं। 1500 महिला समूह जो है वो हमारे प्रखंड में संचालित है और समय समय पर महिलाओं को लोन भी उपलब्ध कराया जाए रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से। वो अपना जीविकोपार्जन के लिए खुद का अपना व्यवसाय भी कर रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। कि इसके लिए हमारा जो बाल विकास विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो ANM हैं, स्वास्थ्य सहिया हैं, और हमारी आंगनबाड़ी की जो सेविकाएँ सहायिकाएँ हैं, और उनके साथ हम लोग लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और फील्ड में जा कर के एक महिला का ANC करवा रहे हैं, जो उनके गर्भवती के काल में जो है 4 बार ANC होता है। इसके अलावा किशोरियों के साथ बैठक किया जाता है। आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट है उसको हम लोग वितरण करने का काम कर रहे हैं और इस पर हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया
किस किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चर्चा, किन किन योजनाओं में प्रगति हुई है और क्या समस्याएं आ रही हैं। देखिए, युवा जो है वो भारत सरकार की योजना है कौशल विकास, तो कई जगह जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। लोग हम लोग उससे संपर्क करते हैं, बाकायदे हम जनप्रतिनिधियों का और सेविकाओं का बैठक बुला करके जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं हुनरमंद, उनको हुनर प्रदान करने के लिए उन संस्थानों में भेज करके ट्रेन करवाते हैं। देखिए, कम से कम मैं अपने ब्लॉक की बात कर सकता हूँ। हमारा जो अचीवमेंट है वो टोटल बजट का 100% है और हमारा प्रयास होता है कि कोई भी व्यक्ति रोज़गार के अभाव में बाहर ना जाए। अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो कुछ न कुछ हम लोग उसको रोज़गार से जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, आप निसंकोच कह सकते हैं कि एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी मैं 24 आवर्स इसी कैंपस में रहता हूं और आम जन के लिए मेरा जो कार्यालय है, आवास है, उनका दरवाज़ा खुला है। कभी भी आकर के हमसे संपर्क करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं फील्ड में जा कर के समस्याओं का समाधान करता हूँ। साथ ही वार्ता में उन्होंने ये भी बताया कि इन क्षेत्रों में इन योजनाओं का क्या असर हुआ है, किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक समूह के लिए क्या लाभकारी उपाय किए गए हैं। देखिए, बहुत अच्छे समय पर आप लोग मेरे पास आए हैं। अभी बड़े पैमाने पर हम लोग जो है मकई, मड़ुआ जो मिलेट की श्रेणी में आता है, उसका बीज हम लोग वितरण कर रहे हैं। बादाम का बीज वितरण हो रहा है और कृषक मित्र के माध्यम से और हमारे जो प्रखंड के कृषि संबंधित जनसेवक हैं, कृषि पदाधिकारी हैं, वो लगातार कृषक मित्रों की बैठक करते हैं और कृषि के बारे में जो भी उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। कैसे अच्छे तकनीक से खेती करना है ये भी बताया जा रहा है। और हम लोग कुआं देते हैं। देखिए, कुआं बहुत ही उपयोगी योजना है जिसे सिंचाई करके किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 670 कुआं जो है वो टारगेट में आया था, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। देखिए, प्रखंड वासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। पदाधिकारी का जो निर्देश होता है, अनुरोध होता है, समय समय पर उसको सुने, योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर क्रियान्वित करें। लाभुकों की भी ये जिम्मेवारी होती है। साथ में हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो ज़रूर प्रखंड में आएँ और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। हम अपने माध्यम से जो बनता है वो करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उच्च अधिकारियों के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। गाती को तेहना कार्यक्रम रे अबू दबू नेल कीदा जे चे लेका दुमका जिला रेन बुहा मिश्रा दो में अस्पताल होते ते लाभ को नामे कना और उनका लेका गया अबू दो जामताड़ा जिला रेन जिला विकास पदाधिकारी साउते बुन गालमराव कीदा और उन्हीं होते ते हुयु कान विकास रिया अहमा योजना बाबत ते हुबुन बड़ाई कीदा दिला तबे गाती को तेहना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।